भारतीय जनता पार्टी का मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है। जनता पार्टी के राज में जितने कम्युनिज्म राइट हुए, जितने सांप्रदायिक दंगे हुए, मिली थी वो भीख में मिली थी। अरे भीख में आजादी मिली थी, भीख में तो आजकल अगर सड़क पे आप मांगने जाओ ना तो भीख आता है कि जब बात आपकी अस्मिता की हो, जब बात आपके देश की हो, जब बात आपकी बहन बेटियों की हो, तब आप शस्त्र और अस्त्र उठाइए। जब आपको अंग्रेजों को देश से खदेड़ना था तब तो आपसे हथियार उठाए नहीं गए, तब तो आप गुलामी करने में बिजी रह गए, तब तो आपने कभी माफी मांगी सावरकर की तरह, कभी आपने महात्मा गांधी के नकली स्टैचू बनाकर उनको गोली मारने का काम किया। अरे महात्मा गांधी कोई मुस्लिम थोड़ी थे, महात्मा गांधी हिंदू थे और महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे। महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे, महात्मा गांधी इंसान थे और गलती इंसान से होती है। एक गलती के चलते आप उनको महात्मा गांधी को पूरा गलत ठहरा देंगे हैं। आपने महात्मा गांधी को गलत ठहरा दिया, आप चंद्रशेखर आजाद को गलत ठहरा देंगे कल को, फिर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को आप गलत ठहरा देंगे। और ठहरा क्या देंगे, आपने तो ठहरा ही दिया है। आपके नेता क्या देते हैं, आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो सेलिब्रिटी निकल निकल के कह रहे हैं कि जो 47 वाली आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। अरे भीख में आज़ादी मिली थी, भीख में तो आजकल अगर सड़क पर आप मांगने जाओ ना तो भीख में 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे और आप भीख में आज़ादी मांग रहे हैं। क्या आप भी पता नहीं कहाँ से आप लोग पढ़ पढ़ के आते हैं। आप कहते हैं आज़ादी भीख में मिली है, वो आज़ादी भीख में मिली थी। कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये जिस शिप पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस शिप को आप देख रहे हैं, इस जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारियों के जहाज डूबे, कितने अंग्रेजों ने हमारे देश में इसी शिप के जरिए अंग्रेजों ने हमारे देश पे भी कब्जा किया। आज देश की जो स्थिति है, जो देश की भौगोलिक परिस्थिति है, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने कम्युनिज्म राइट हुए, जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो आज तक कभी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने लोग बेरोजगार हुए वो आज तक कभी नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक अपील किया है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं और ओमिक्रॉन का खतरा को देखते हुए वो कह रहे हैं कि चुनाव को कुछ समय तक टाल दिया जाए। तो क्या लगता है, अगर चुनाव टलता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो अन्य विपक्षी दल है उसमें से किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी का मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और उस डूबते जहाज को बचाने का 2 ही तरीका था। पहला था दंगे करा दो, सांप्रदायिक दंगे हो नहीं रहे हैं। और कौन से इलेक्शन कमीशन की आप बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन या कोर्ट की ये बात सुनते हैं? कोर्ट ने कितने लोगों को नोटिस भेज रखा है। कोर्ट की नज़र की अगर ये बात करें तो देश के गृह मंत्री भी तड़ीपार थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी मुकदमे चल रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो इनकी पार्टी के सांसद हैं उन पे भी मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार का मुकदमी वो भी बाहर आ गया है। अब तो रेपिस्टों की जमानत हो रही है भाई देश के अंदर। जब रेपिस्टों की जमानत होगी तो कहाँ से महिला सुरक्षित करोगे? दोबारा उत्तर प्रदेश से टिकट देने का इरादा है क्या योगी जी? बीजेपी तो दावा करेगी 300 से ज़्यादा सीटें वो जीत करके वापस सत्ता पे आएंगे। बिल्कुल, अरे मना किसने करा? 300 से ज़्यादा नहीं बल्कि 300 से भी डबल कर दीजिए, 600 से भी डबल, 1200 से भी ज़्यादा टिकट कटेंगी। और टिकट कटेंगी रेलवे की, या आप समझ लीजिए पानी के जहाज की टिकट करवा लीजिए, या फिर आप फ्लाइट की कटवा लीजिए। 1200-1300 से ज़्यादा टिकटें कटेंगी और वो इसलिए कटेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और समर्थक हैं उनको एक साथ बिठाकर उनकी विदाई करी जाएगी और ये विदाई का समारोह पूरा देश देखेगा। रैली अक्सर आपने इस देश में देखी होंगी, लेकिन रेला आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखिएगा। और जिस भी भाई को रेला देखना है वो आए उत्तर प्रदेश और आकर एक बार रेला जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में रेला निकलने वाला है और वो रेला निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और वो रेला निकालेगी जूते से इस देश की जनता, इस देश के युवा और नौजवान, जिनके हाथ में इस देश के कुछ लोग हथियार पकड़ाने की बात करते हैं। जिस हाथ में कॉपी पेन और कलम होने चाहिए उन हाथ में कहते हैं हथियार उठा लो। आपकी औकात नहीं है रोजगार देने की, आप कहते हैं हथियार उठा लो। हैं, देश का युवा नौजवान रोजगार मांगे और देश का भूखा रोटी मांगे, आप कहते हैं हथियार उठा लो। हथियार से पेट भर जाएगा। और जो लोग ये भाषण देते हैं ना, जो धर्म संसद नचा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करिए। खरबोपति लोग हैं, करोड़ों रुपए इनके पास फाइनेंस कहाँ से आता है, इनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, जरा तराशिए तो पता चल जाएगा आपको। हम जैसे कितने नौजवान पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो क्या करेंगे? पकौड़े तले हम। हमारे पापा तो है नहीं भैया बीसीसीआई में, हमारे पापा गृह मंत्री तो है नहीं जो हम बीसीसीआई में बन जाएंगे, है ना भाई? हमारे पापा तो अगर गृह मंत्री होते, या जो देश के इतने सारे युवा नौजवान हैं उनके पापा अगर गृह मंत्री होते तो बीसीसीआई में सचिव बन जाते। और हम तो मानते नहीं है कि मोदी जी इस देश के बाप हैं। अगर हम मोदी जी को इस देश का बाप मान लेते, क्योंकि हम नहीं मानते भाई, हमारा तो एक ही बाप है जिसको हमारे घर वाला है, हम नहीं मानते मोदी जी को,
हाँ, अपना बाप जो मानते हैं वो ओएमजीसी में डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। अब हमारी तो ये भी आदत नहीं कि हम ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाएं, ठीक है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है देश में दंगे और फसाद कराने की। और देश की जनता से नम्र निवेदन है कि भाई आप अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह मत सोचिए। अगर आप लोग सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत दोबारा से गुलाम होगा और ना जाने कितनी माँओं को, अपने बेटों को इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये देश गुलाम होगा तो बीजेपी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आज आपको भाषण दे रहे हैं ना, जब ये देश गुलाम होगा, जब इस देश पे खतरा मंडराएगा, तो ये लोग तो विदेश भाग जाएंगे या फिर अंग्रेजों के आगे ऐसे करके नतमस्तक हो जाएंगे, सावरकर की तरह। माफ़ी, मोदी जी भी माफ़ी मांग लेते हैं किसानों के आगे, सावरकर अंग्रेजों के आगे मांग लेते हैं। तो माफ़ी मांगना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पुराना ट्रेंड है और ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से वायरल है। मोहित जी, अगला सवाल हमारा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें जीतते हुए देख रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप उत्तर प्रदेश आना जाना करते हैं, आपके ग्राउंड पे लोगों से बात किया? अगर एनालिस्ट की बात करूं तो मैं आपको एक एनालाइज बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से इस देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखकर, शिक्षा का जिस तरीके से अभाव है, लोग खाली पेट हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, किसान धरना दे रहे थे, देश में आए दिन कम्युनिज्म राइट हो रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो बात कर रहे हैं, किसान बिल तो जो 3 काला कानून लाया था, उन्होंने तो, मोदी जी ने तो वापस ले लिया है, तो इससे तो किसान तो खुश हो गए। भारतीय जनता पार्टी की आदत है भैया थूक के चाटने की, आदत है उनकी थूक के चाटने की, नहीं लेंगे वापस। यूपी का चुनाव है, अभी किसान बोल दे 15-15 लाख भी चाहिए मोदी जी। मोदी जी कहेंगे बताइए कैसे दूं, चेक में दे दूं या कैश में दे दूं? अभी तो 15 लाख देने को भी तैयार हो जाएंगे। और अगर अभी उन्होंने कह दिया बुलेट ट्रेन और दिखा दो मोदी जी एक बार, तो जापान से भले उधार लेने पड़े, 1 लाख करोड़ के बाद दोबारा से लेना पड़े, लेकिन लेंगे और बुलेट ट्रेन दिखवा देंगे इलेक्शन के लिए कि भले भाई इलेक्शन के बाद तू ले जा, लेकिन एक बार दिखा दे हमारे देश के लोगों को बुलेट ट्रेन। तो ये लोग झूठे सपने दिखाकर, मुंगेरी लाल के झूठे सपने नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के झूठे सपने हैं, ये उनके काले कारनामे हैं देश के अंदर। जो देश को बेचने का उनका सपना है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे देशभक्त जिंदा हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के रैलियों में भीड़ जुड़ रही है, लोग अखिलेश यादव का रात रात भर जग करके इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हवा चल रही है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है? अखिलेश यादव से ज़्यादा इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता, कि वो एक बार घर पे तो वोट मांगने आए। वो जूते की माला खराब होती जा रही है, जो खराब जूतों की माला जो पिरो के रखी है ना जनता ने, वो इंतजार कर रही है कि ये माला कब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में पिनाए। तो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या और तमाम लीडर्स हों विपक्षी, उनका स्वागत फूलों से होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत होगा पुराने जूते चप्पलों की माला से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।